इमरान केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ 2 मरतबा FIA की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है, अटक जेल के बाहर PTI के वकील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस जेल ट्रायल को अचानक कल रात को 9 बजे अनाउंस किया गया कि ये प्रोसीडिंग्स इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो कि बड़ी सिक्योर एनवायरनमेंट है, वहाँ की बजाय इमरान खान साहब की सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर इस ट्रायल को आज सुबह यानी 9 बजे रखा गया। हमें बहुत दिक्कत हुई, कोर्ट के अंदर जाने के लिए एक्सेस में बड़ी दिक्कत हुई और तकरीबन 45 मिनट के वेट के बाद और 2 किलोमीटर की वॉक करने के बाद हम अदालत में पहुंच सके। अदालत में ये जो हमने आज सबसे पहले जेल ट्रायल को चैलेंज किया है कि ये प्रोसीडिंग्स जेल ट्रायल में नहीं हो सकती। जेल में जेल ट्रायल उन लोगों का होता है जो बड़े खतरनाक प्रिजनर्स होते हैं, कोई दहशतगर्दी का खदशा हो और जो थ्रेट हो पूरी सोसाइटी है। कभी भी किसी शख्स की अपनी सेफ्टी के लिए जेल ट्रायल नहीं किया जाता। जेल ट्रायल करना बिल्कुल इलॉजिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हमने आज ही चैलेंज कर दिया है कि ये कार्रवाई जेल में नहीं की जा सकती और ये प्रोसीडिंग्स जेल में नहीं होंगी, ये ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी और रेगुलर कोर्ट में होगी। आज से पहले भी तकरीबन 100 मरतबा इमरान खान साहब हेयरिंग्स पर आते रहे और अपने रिस्क पर आते रहे और खुदा ना खास्ता कभी भी कोई सिक्योरिटी का ब्रीच नहीं हुआ। सो हमारी इस इस्तदा पर, इस एप्लीकेशन पे कि जेल ट्रायल जो है वो कतई अनकॉल्ड फॉर है और नामंजूर है। 2 तारीख को मंडे को इस पर नोटिसेज हो गए। इस एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नोटिफिकेशन को सेट असाइड करने के लिए कि इस पर बाकायदा बहस हो। अब साथ ही साथ में मैं आपको आज की हेयरिंग जो है मैं आपको वो बता दूं कि आज की कार्रवाई क्या हुई है। सबसे पहले तो हुई है और गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं, चेयरमैन PTI के वकील गुफ्तगू कर रहे हैं अटक जेल के बाहर। चेयरमैन PTI पहले भी अदालतों में पेश होते रहे, ये कहना है चेयरमैन PTI के वकील का। कह रहे हैं कि अदालत ने 2 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किए हैं। अटक जेल के बाहर PTI के वकील गुफ्तगू कर रहे हैं। 15 मिनट की जिसमें ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में उन्होंने मुझे साइफर के ऊपर एक बाकायदा जो है अपना व्यू पॉइंट दिया। मैं साइफर के हवाले से और इस प्रोसिक्यूशन के हवाले से जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन हो रही है, ये प्रोसिक्यूशन कभी भी ये रिजर्व होती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन आर्म्ड फोर्सेस की जो इंटरनल मामलात होते हैं, कोई स्पाइंग का कोई इल्जाम होता है, कोई मैपिंग का, कोई और नक्शाजात की जो है वो उसके ऊपर ये तमाम इश्यूज जो हैं ये प्रोसिक्यूट होते हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। ये हरगिज ये प्रोसिक्यूशन FIA की जुरिस्डिक्शन यहाँ नहीं बनती, FIR रजिस्टर ही नहीं होनी चाहिए थी और इस FIR का फौरी हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप जो क्वॉशिंग ऑफ द FIR है वो हम अपनी रेमेडी जो है वो अवेल करेंगे। मैं अब आपको जो सबसे आज की अहम प्रोसीडिंग्स और सबसे अहम बात जिनका इंकशाफ हुआ है वो मैं आपके आगे लाना चाहूँगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहले तो हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ा अचानक यहाँ पर जेल में एंटर आने पर, उस पर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इमरान केस में आज से 15 दिन पहले कानूनी टीम के बिल्कुल इल्म में नहीं, पाकिस्तान के इल्म में नहीं, किसी के इल्म में नहीं, आज से 15 दिन पहले से गिरफ्तार किया जा चुका है और ये खान साहब को खुद भी नहीं पता कि वो गिरफ्तार थे इस केस में। 15 अगस्त से लेकर आज 30 अगस्त हो गई, सिर्फ
2 मरतबा FIA की टीम आई और बड़ी मुख्तसर सी उनके साथ मुलाकात करके चली गई। आज का दूसरा अहम इंकशाफ जो कि बड़ा शॉकिंग है कि 16 तारीख को फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने खान साहब की गैर मौजूदगी में उनकी फिजिकल कस्टडी और फिजिकल रिमांड तफ्तीश की गर्ज से मांगा, जिसे नामंजूर कर दिया गया 15 तारीख को। सो आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको अवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्जिम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा, जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान होने पर फौरन उनकी जमानत जो है बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जिस पर FIA को नोटिसेस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। सो हमारे जिन दरखास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिसेस FIA को हो गए। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफर केस में, और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफर का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं साइफर के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफर को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूँगा। साइफर की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फॉरेन साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं, उनमें से 1 कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इन्फॉर्मेशन थी। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी, और उस मदाखलत को, उस साइफर को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफर को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया, और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डी क्लासिफाई हो गया, उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है, और समाअत क्यों है, और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सो साइफर के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं। इसको कैबिनेट ने डी क्लासिफाई किया, और जिस दिन ये डी क्लासिफाई हो गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मजीद ये भी आपको बता दूं कि डी क्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया, और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आपको सादा जुबान में बता देता हूँ, वो एक प्रोटेस्ट होता है
وہ ایک گلا ہوتا ہے, وہ ایک شکایت ہوتی ہے جو ہمارا فورن آفس کسی اور فورن کنٹری کو دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو جب وہ گلا بھی دے دیا اور سیکیورٹی کاؤنسل نے دیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور وہ ڈی کلاسیفائی کیا, تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری پروسیکیوشن جو ہے وہ پوری کی پوری نیچے کلیپس کرتی ہے اور بغیر کسی جواز کے یہ کاروائی ہو رہی ہے. یہ مقدمہ کواشنگ آف FIR کا مقدمہ ہے اور اس کے اوپر ہم اب اپنی بہت جلد اپنی قانونی ریمیڈیز جو ہیں وہ اویل کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس مقدمے میں ضمانت پر بہت جلد رہا ہو کے باہر آئیں گے, کیونکہ اس مقدمے میں کوئی بھی الزام, کوئی بھی جرم ان کی حد تک اس کا اطلاق نہیں ہوتا. میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ خان صاحب کا اگر ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے اور رات کی اندھیرے میں وہ ہوا, یہ گرفتاری کیوں لی گئی ہے اس مقدمے میں؟ کل جب خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی, واحد مقدمہ جس کے اندر وہ جیل میں اس وقت جیل کی حراست میں تھے, تو فوراً منظر عام پر لایا گیا کہ ہم نے تو ان کو سائفر میں اریسٹ کر رکھا ہے. یہ میلا فیڈے ہے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی, اور یہ انہوں نے جس انداز میں, جس آبجیکشنیبل انداز میں یہ تمام پروسیڈنگز کل سے لے کر آج دن تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں, اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے, یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے. اور ہم اس پر باقاعدہ 2 تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی اسپرٹس میں ہیں اور وہ بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہے, بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں, میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی جی ہرگز. دیکھیں, جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میں وہی آپ کو 5 منٹ کے بعد باہر آ کے بتا رہا ہوں. خان صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے 7 دن میں نے صرف دال روٹی کھائی, مگر چھوڑو اس بات کو, اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرغی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. وہی چھوٹا سا کمرہ ہے, فیسلٹیز وہی کی وہی ہیں, صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے, ایک کموڈ ہے, ایک فلش ہے, کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں, اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں. مجھے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں, تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے. اس حوالے سے میرا خیال انتظار بتاتا ہے. گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے, چیئرمین PTI کے وکیل گفتگو کریں اٹک جیل کے باہر. انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI پہلے بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں, عدالت نے 2 دسمبر کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں.